और इस वक्त की बड़ी खबर, डकैती का मामला दर्ज हुआ है। लाल किला हिंसा मामले में जो जानकारी मिल रही है, डकैती का मामला दर्ज हुआ है। 10 और धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जिस तरीके का उत्पात लाल किले पर देखने को मिला, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जो जानकारी मिल रही है, एफआईआर में डकैती का मामला दर्ज हुआ है। डकैती की धाराओं को लगाया गया है। इसके अलावा 10 और धाराएं शामिल की गई हैं इस पूरे मामले में। ये तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। टिकट काउंटर के भीतर किस तरीके से भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया था, यहां पर जमकर तोड़फोड़ की थी। यहां पर जो सिस्टम थे उनको तोड़ दिया गया था, बार को उखाड़ दिया गया था, यहां तक कि कुर्सी मेज भी तोड़ दिए गए थे। एक एक चीज को तोड़ा गया था। जो खिड़की के शीशे थे उनको भी तोड़ दिया गया था। और ये देखिए, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। और ये बाहर की तस्वीर भी अब आपके सामने, किस तरीके से पुलिस को जान बचाकर नाले में कूदना पड़ा था। कई पुलिसकर्मी गिर भी गए थे इस सबके बीच। दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है? डकैती का मामला दर्ज और कौन कौन सी धाराएं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है ऐसे क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से कई लोगों की संख्या थी, क्योंकि यहाँ पर डकैती का मामला ऐसे दर्ज किया गया। यहाँ पर सरकारी संपत्ति थी, पुलिसकर्मियों के सीसीटीवी और दूसरे जैकेट्स वगैरह, लाइफ जैकेट्स वगैरह, कई सारी चीजें जो है यहाँ से लूटी गई हैं और उसको लेकर जो उपद्रवी थे वो निकल के भागे हैं। इसकी वजह से 10 से ज्यादा जो है आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, जिसमें 395, 397 और 120 भी, यानी षड्यंत्र रचकर ये सारी प्लानिंग के तहत किया गया है। ये सारी धाराएं यहाँ पर रखी गई हैं। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी, क्योंकि जो अंदर का जो रूट है उसको पूरा खंगाला जा रहा है। जो आज जानकारी मिल रही है उसमें सारी चीजें जो है एक एक करके सामने आ रही है। पुलिस का कहना है कि ये सभी चीजें जांच करने के बाद डकैती की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि जो संख्या थी बहुत ज्यादा थी और इसी वजह से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जिस तरह से गायब है, पुलिस का काफी सामान गायब है, क्योंकि 26 जनवरी की परेड को लेकर यहाँ पर एहतियातन जो है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए सभी चीजें आई थी, तो इसको लेकर पुलिस ने ये धाराएं दर्ज की हैं। ठीक है दीपक, लौटते रहेंगे आपके पास। दिल्ली हिंसा पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कल किसानों के हमले में घायल एक पुलिस वाले का जुबानी आप सुनिए कि कैसे किसान उपद्रवियों की तरह बर्ताव कर रहे थे, कैसे किसानों ने हथियारों से हमला किया और पुलिस वालों को निशाना बनाया। हद तो उस वक्त हो गई जब गुहार लगाने के बाद भी बवाल कर रहे किसानों ने हमला करना नहीं रोका। वजीराबाद के थाने में तैनात एसएचओ की ड्यूटी कल लाल किले पर लगी थी। उन्होंने अपनी जुबानी कल की पूरी घटना को बताया। उन्होंने दावा किया कि किसानों की शक्ल में भीड़ ने कैसे पुलिस वालों पर हमला किया। हम लोग कल रेड फोर्ट पे थे, इस ड्यूटी पे थे, तो काफ़ी सारे जो लोग थे वो रेड फोर्ट का दरवाज़ा खोल के अंदर घुस गए। हम लोग भी इनके साथ साथ अंदर गए। इसके बाद बहुत सारे लोग रैंपट पे चले गए ऊपर। हम लोग भी इनके साथ रैंपट पे गए, इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे। और जब हम इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे, ये थोड़े से एग्रेसिव हो गए वहाँ पे। और नीचे इन्होंने फिर कई तरह के हथियार थे लोगों के पास। उनके पास तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीज़ें थी, डंडे थे। नीचे इन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया, हमारे कई साथी घायल हो गए। उसमें भी एक हमारा साथी था, उसको सर पे बहुत ज़्यादा इंजरी थी, वो लगभग कोलैप्स होने की पोजीशन में था। तो मुझे लगा इसको अभी लेके निकलना बहुत ज़रूरी है, तो मैं उसको लेके निकल रहा था। और मैं क्या भी रहा था, इसको हॉस्पिटल जाने दो, हम हॉस्पिटल जाने दो बस। जैसे हम लोग बाहर निकले, उन्होंने फिर उसको भी नहीं देखा और जो भी हो सकता था इनके पास, लाठी, डंडे, तलवार, उससे हमला कर दिया। उन्होंने बॉडी प्रोटेक्टर पहना हुआ था, हेलमेट था, तो काफ़ी सब बहुत सारे ब्लोज हेलमेट में झेल गए। लेकिन एक बाद में तलवार सी मारी किसी ने, तो हेलमेट टूट गया। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा बेहोश हो गया, फिर मुझे पता नहीं क्या। तो रेस्ट्रेन किया आप लोगों ने? वो रेस्ट्रेंट हम लोगों का था। हम लोग का ये भी था कि सारे लोग किसान हैं, सारे फार्मर्स हैं, कोई इस तरह के एलिमेंट नहीं है। और हम किसी भी तरह का फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे इन पे। और हमने बिल्कुल अटमोस्ट रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर हम लोग फोर्स इस्तेमाल करते तो बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हो सकती थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो जितना रेस्ट्रेंट हो सकता था हमने सारा इस्तेमाल किया। हम लोग, हमारे बहुत सारे साथी घायल भी हुए, लेकिन हमने फिर भी कोशिश ये करी कि हम लोग किस तरह की जवाबी कार्रवाई ना करें इन पे, और सिर्फ इनको रोकने की कोशिश करें, और जवाबी लाठीचार्ज या कुछ और चीज़ ना करें इन पे। तो इसी कोशिश में बहुत सारे हमारे साथी घायल हुए हैं, बहुत सारे लोगों को चोट है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाल किले पर पंकज कपाही मौजूद हैं, जावेद हमारे साथ सिंगू बॉर्डर पर मौजूद। जावेद, सबसे पहले आपके पास आते हुए,
पुलिस की तरफ से एसएचओ वजीराबाद जिनकी ड्यूटी लाल किले पर लगी थी, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि कैसा बर्ताव किसानों ने किया। तलवारों से लैस थे, उनके हाथ में भाले थे, डंडे थे, हेलमेट पर तलवारों से वार करते रहे। वो खुद जख्मी अस्पताल में फिलहाल भर्ती है। क्या यही हकीकत थी? देखिए, जब हमने कल सिंगू बॉर्डर की जो तस्वीरें देखी, वहाँ पर भी हालात कुछ इसी तरह के थे। जब किसान यहाँ सिंगू बॉर्डर से सुबह 8 बजे ही निकल गए थे और यहाँ से जब निकले, देखिए अभी भी कुछ जो पत्थर के बैरिकेड्स हैं वो आपको गिरे हुए नज़र आएंगे। और यहाँ से जब वो निकले तो देखिए उग्र व्यवहार उनका ज़रूर देखा गया था। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पर हमने देखा कि बहुत देर तक किसान और पुलिस के बीच में बातचीत चलती रही। उनसे कहा गया, रिक्वेस्ट की गई कि आप जो तयशुदा रास्ता है आप उस पर ही जाएं, लेकिन वो नहीं माने। वहाँ बैरिकेड तोड़ी, वहाँ पर ये हालात हुए कि वहाँ पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। फिर हमने देखा कि किसानों की तरफ से पत्थर पुलिस पर फेंके गए। तो हालात कुछ इसी तरीके के वहाँ पर बन गए थे। बहुत ख़राब हालात थे। और उसके बाद की तस्वीरें, जब ITO की तस्वीरें हों या लाल किले की तस्वीरें हों, वो हमने देखी, तो वो समझा जा सकता है कि हालात किस तरह से कल पैदा हुए थे। जो SHO बता रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई शक नहीं है कि तस्वीरें बिल्कुल ही ऐसी थी। जगह जगह पर पुलिस के साथ बदसलूकी की, मारपीट की वीडियोस सामने आए और वो हमने भी देखा। तो ये जो आंदोलन था किसानों का, वो कल बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चला गया था और हिंसा का रुख अख्तियार कर लिया था, जिसकी सभी तरफ से निंदा हो रही है। फिलहाल सिंगू बॉर्डर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो उसी तरह से जारी है और जो सिक्योरिटी है वो अभी यहाँ पर उसी तरह से बनी हुई है। जी ठीक है जावेद, लौटेंगे आपके पास। एक दिन पहले ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले में दाखिल हुए किसानों ने जमकर तोड़फोड़ की थी। टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें आपके सामने। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाल किले के भीतर घुसे किसानों ने वहां रखी कुर्सियां, कंप्यूटर और दूसरी चीजों को तहस नहस कर दिया। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर बताते हुए किस तरीके का उत्पात काउंटर पर, टिकट काउंटर पर और लाल किले के भीतर घुसकर जगह जगह सामान बिखरा हुआ, कांच टूटे हुए, कुर्सियां टूटी हुई, कुर्सियों को तोड़ दिया गया, बार तक उखाड़ दिए गए, जो स्कैनिंग मशीन थी उसको भी तोड़ दिया गया। जमकर मचाया उत्पात। किसानों ने कल लाल किले का क्या हाल किया, उसकी तस्वीर देखकर हैरानी नहीं बल्कि गुस्सा भी आएगा। किसान कल लाल किले के भीतर दाखिल हुए और उन्होंने वहां जमकर तोड़फोड़ की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाल किले के अंदर का क्या हाल किया। चीजें टूटी पड़ी हैं, बिखरी पड़ी हैं। किसानों की भीड़ ने लाल किले के भीतर की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। लाल किले के अंदर हम मौजूद तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कल जब किसान अंदर आए तो क्या हुआ। ये टिकट काउंटर की हालत देखिए, ये टिकट काउंटर है जिसे पूरी तरीके से फोड़ दिया गया है। ये शीशे हैं जिनको फोड़ा गया है, जो नीचे है तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है। ये देखिए आप, बोर्ड यहाँ पर है टिकट काउंटर का जिसको फाड़ कर फेंका गया है। इतना ही नहीं, खबर 200 लोग लिए गए हैं हिरासत में। इस सब के बीच दिल्ली हिंसा मामले में अब एक्शन में आ गई है पुलिस। और इस सब के बीच जो जानकारी मिल रही है पश्चिम दिल्ली से इन 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पश्चिमी दिल्ली में भी जमकर उत्पात हुआ था। सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाले जा रहे थे पुलिस की तरफ से। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 200 लोगों को लिया गया हिरासत में। एक एक शख्स को चिन्हित किया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। पश्चिमी दिल्ली में 200 लोग हिरासत में लिए गए हैं और अब उन लोगों से की जा रही है पूछताछ। तो कल उपद्रव हुआ था और जहां उपद्रव हुआ था, जहां हिंसा हुई थी, पश्चिम दिल्ली के इलाके भी उसमें शामिल थे। इस सब के बीच जो जानकारी मिल रही है, जो बड़ी खबर मिल रही है, उसके मुताबिक 200 लोग फिलहाल हिरासत में लिए गए हैं और अब इन 200 लोगों से पूछताछ की जाएगी। 200 लोगों से पूछा जाएगा और ये पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और किस तरीके से जगह जगह पर हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कई FIR अभी तक दर्ज हो चुकी हैं, तकरीबन 22 FIR दर्ज हो चुकी हैं। जानकारी ये भी कि किसान नेताओं पर भी दर्ज हुई है FIR। 4 किसान नेताओं पर FIR दर्ज हुई है। वो बड़े नेता जो पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे। और इस सब के बीच ये भी जानकारी अब बड़ी निकलकर सामने आ रही है कि पश्चिमी दिल्ली से 200 के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब उन लोगों से पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद हो सकता है उन पर FIR दर्ज हो। दीपक बिष्ट ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या और जानकारी? देखिए बिल्कुल बड़ी खबर है क्योंकि 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है और ये वेस्टर्न जोन जो है इसमें बाहरी जिला और आउटर नॉर्थ ये 2 जिले पड़ते हैं और इन 2 जिलों के साथ एक वेस्ट जिला भी पड़ता है। तो इन जिलों में क्योंकि आउटर नॉर्थ का जो जिला है वो पूरा उस बेल्ट में है जहां पर सबसे ज्यादा जो किसान थे उनका जमावड़ा था और साथ ही उसके साथ ही जो नागुली का रूट है
ये सभी उस रूट में आते हैं और इसलिए इन जगह से 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इनके खिलाफ अगर अब जिस तरह से पूछताछ चल रही है, वेरीफाई होते होते इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और हो सकता है कि 200 में से लगभग 100-150 लोग ऐसे हों जिनके खिलाफ जो नामजद एफआईआर होगी। लेकिन अभी पुलिस फिलहाल इनसे पूछताछ कर रही है और इनके खिलाफ अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ दंगा करने, सरकारी संपत्ति को तोड़ने और पुलिसकर्मियों पर जिस तरह से जानलेवा हमला किया गया था, इसके तहत धाराएं लगेंगी। और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि तुरंत ही पुलिस ने एक्शन लिया है और 200 लोगों की यहाँ पर एक ही जोन में इस तरह से जो हिरासत में लिया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा दूसरी जगह पे अब दिल्ली के जो है दूसरे हिस्सों में भी धरपकड़ की तैयारी तेज कर दी गई है। जी दीपक, किस तरीके से इनको चिन्हित किया गया और ये संख्या क्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि भीड़ तो बहुत ज्यादा थी और पश्चिमी इलाकों में भी वो तांडव, वो उपद्रव दिखाई दिया था, खासकर नांगलोई के इलाके में। देखिए, जिस तरह से भीड़, जिस तरह से दिल्ली पुलिस पर हमला कर रही थी कल, जिस वक्त 26 जनवरी की परेड राजपथ पर चल रही थी, उसी दौरान इन लोगों ने अपनी मूवमेंट को तेज कर दिया था और उसी दौरान जो दिल्ली पुलिस के जो वीडियो कैमरे जो फुटेज लेते हैं रैली के किसी भी जगह पर भीड़ और उस तरह के उपद्रवी के ऊपर नजर रहती है, इसका इस्तेमाल किया गया। साथ ही जो सीसीटीवी थे उनका इस्तेमाल किया गया है उसके आधार पर, और जो मौके पर थे लोग, जिस तरह से कोई पत्थर उठाकर सरकारी संपत्ति को तोड़ा था तो उसको पुलिस ने उसी वक्त डिटेन किया। तो ऐसे वो लोग थे जिनको एक के बाद एक पूछताछ करते करते हिरासत में लिया गया है और इन सभी की एक साथ बिठाकर अलग अलग इलाकों में जो है थानों में पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ एफआईआर करने की यहाँ पर जो है पुलिस तैयारी कर रही है, क्योंकि इस तरह से जो आंकड़ा बढ़ेगा वो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि जो तादाद थी उपद्रवियों की बहुत ज्यादा थी और ये बड़ी कामयाबी और शुरुआत की जाएगी दिल्ली पुलिस की, क्योंकि शुरुआती दौर में ही 200 लोगों को डिटेन करना बड़ी बात है और एकदम से चिन्हित करना पड़ेगा। दीपक, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। तो गृह मंत्रालय के सख्ती के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में 200 लोगों को हिरासत में लिया गया जिनसे पूछताछ हो रही है। आपको बता दें, एक दिन पहले ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले में दाखिल हुए किसानों ने जमकर तोड़फोड़ की थी। टीवी स्क्रीन पर संभालने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे डीसीपी साहब और साथ में सीनियर ऑफिसर्स वगैरह वहाँ पे खुद मौजूद थे और अचानक वहाँ एक उग्र भीड़ जो थी, जो नशे में थे, जो किसान थे, वो जो उग्र भीड़ थी, वो पता नहीं किसान थे क्या थे, लेकिन उन्होंने अचानक से वहाँ पर था और लाठी, डंडे, तलवार, जो उनके पास अवेलेबल वेपन्स थे उनसे उन्होंने अचानक से हमला कर दिया और स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि पुलिस के लिए बहुत मुश्किल से माहौल को, पब्लिक को समझाना, उनको रोकना, उनको बचाना, उन जो उपद्रवी थे उनसे बचाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, जिसमें चोट लगी है और बड़ी मुश्किल से बचाव हो पाया है। तो दिल्ली पुलिस को आपने सुना किस तरीके से उन्होंने बताया, रोकने की लगातार कोशिश हो रही थी ताकि इस उत्पात को रोका जा सके। बार बार अपील दिल्ली पुलिस की तरफ से, लेकिन लोग, जो भीड़ जो थी वो हथियारों से लैस थे, वेपन्स थे उनके पास और वो लगातार हमला कर रहे थे। आपको बता दें, तकरीबन 200 से ज्यादा, 230 के करीब पुलिसकर्मी जख्मी हो चुके हैं। ये आंकड़ा निकलकर सामने आ चुका है और ये एक और बानगी आप देखिए कैसे दिल्ली पुलिस खुद को बचाती हुई नजर आई थी। लाल किले के आसपास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर नाले में कूदना पड़ा था। दिल्ली पुलिस के जवानों को नाले में कूद कर जान बचानी पड़ी थी। इवन कई लोगों ने शराबें भी पी रखी थी और बड़े बड़े लठ झंडों में बांध रखे थे और उससे वार कर दी। एक आदमी को बहुत ज्यादा बेकाबू था बस पे तोड़फोड़ करने में, मैंने उसको जैसे ही पकड़ा मेरे दोनों हाथों पे उन्होंने लठों से वार किया, जो बहुत ही गलत था। मैंने उन्हें काफी समझाया लेकिन वो किसी तरह बाज नहीं आए और बैरिकेड तोड़कर निकल गए। उसके बाद मैं इलाज के लिए तारक हॉस्पिटल चला गया। मेरे दोनों हाथों में फ्रैक्चर है, जो इन प्रदर्शनकारियों के उपद्रव की वजह से और कानून व्यवस्था तोड़ने की वजह से हुआ है। ठीक, भीख मान नहीं रहे थे और इतने हिंसक थे कि उनके पास हर तरह का हथियार था। इवन कई लोगों ने शराबें भी पी रखी थी और बड़े बड़े लठ झंडों में बांध रखे थे और उससे वार कर दी। एक आदमी को बहुत ज्यादा बेकाबू था बस पे तोड़फोड़ करने में, मैंने उसको जैसे ही पकड़ा मेरे दोनों हाथों पे उन्होंने लठों से वार किया, जो बहुत ही गलत था। मैंने उन्हें काफी समझाया लेकिन वो किसी तरह बाज नहीं आए और बैरिकेड तोड़कर निकल गए। उसके बाद मैं इलाज के लिए तारक हॉस्पिटल चला गया। मेरे दोनों हाथों में फ्रैक्चर है, जो इन प्रदर्शनकारियों के उपद्रव की वजह से और कानून व्यवस्था तोड़ने की वजह से हुआ है। ठीक, भीख मान नहीं रहे थे
और इतने हिंसक थे कि उनके पास हर तरह का हथियार था। इवन कई लोगों ने शराबें भी पी रखी थी और बड़े बड़े लठ झंडों में बांध रखे थे और उससे वार कर दी। एक आदमी को बहुत ज्यादा बेकाबू था बस पे तोड़फोड़ करने में, मैंने उसको जैसे ही पकड़ा मेरे दोनों हाथों पे उन्होंने लठों से। तो ये एसएचओ बलजीत सिंह, मॉडर्न गार्डन के एसएचओ जिनको आप सुन रहे थे, बता रहे थे कि उनको रोकने की बहुत कोशिश की, नहीं मान रहे थे। हर तरह का हथियार उनके पास था। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने शराब पी हुई थी। एक शख्स इतना बेकाबू था कि वो बसों में तोड़फोड़ कर रहा था और लगातार उनकी तरफ से एसएचओ लगातार ये अपील कर रहे थे कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन नहीं माने। और जब लगातार उनकी अपील के बाद उन पर हमला किया गया, उनके दोनों हाथों में फ्रैक्चर है। बता रहे हैं कि कैसे उन पर डंडों से वार हुआ। ट्रैक्टर परेड के नाम पर दिल्ली में आंदोलन की आड़ में जिस तरह का उत्पात मचा, उस मामले में पुलिस ने अब तक 22 एफआईआर दर्ज की हैं। किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा में अब तक 150 से ज्यादा पुलिस वालों के जख्मी होने की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। पुलिस ने हिंसा करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आंदोलन के नाम पर हंगामा करने वालों पर शिकंजा। लाल किले पर प्रहार के बाद सुबह तक 22 एफआईआर। बलवा, तोड़फोड़ और पिस्टल लूट के मामले दर्ज। ट्रैक्टर मार्च वाले उपद्रव में करीब 230 पुलिस वाले जख्मी। हंगामे की निशानियां बयां करती ये कुछ तस्वीरें हैं जो दुनिया में देश को शर्मसार होने की वजहों की यादें दिला रही हैं। चंद घंटों में देश की राजधानी में उत्पात मचाने वालों में से कुछ वापस धरने की जगह लौट गए, तो कई कहां भाग गए किसी को नहीं पता। लेकिन जांच एजेंसियों ने इनका हिसाब लगाना शुरू कर दिया है। आजादी के 74 साल बाद गणतंत्र की 72वीं सालगिरह पर 26 जनवरी के दिन देश शर्मसार हुआ। राजपथ से आने वाली गर्व की तस्वीरों की जगह सैकड़ों हुड़दंगियों के उत्पात ने ले ली। इन तस्वीरों में कहीं पुलिसकर्मी पिटते नजर आए, तो कहीं तिरंगे का अपमान हुआ और किसान के नाम पर उग्रवाद जैसा काम। और बाकी कसर किले पर प्रहार कर तिरंगे की जगह दूसरे झंडे फहराकर पूरी की गई। राष्ट्रीय पर्व के मौके पर दुनिया में देश की शर्मसार करने वाली इन तस्वीरों की जड़ में वादा खिलाफी है। ट्रैक्टर मार्च के लिए शर्त मानने की बात कर रहे, हर शर्त के चीथड़े उड़ गए तो सिस्टम मुस्तैद हुआ। जगह जगह दोबारा सुरक्षा चाक चौबंद की गई, इलाकों की किलेबंदी की गई, लेकिन जो नुकसान हो चुका था उसकी भरपाई तो अब भी नहीं हो सकती। इस गुनाह के पीछे खड़े रहने वालों के गिरेबान तक कानून के हाथ जरूर पहुंच सकते हैं। इसलिए हरकत में आई दिल्ली पुलिस ने इसकी तैयारी की और हंगामे के बाद का सवेरा होने तक एक के बाद एक 20 से ज्यादा एफआईआर हो चुके थे। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर मार्च के दौरान गड़बड़ी के आरोप में अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर दिल्ली के 6 जिलों में दर्ज की गई है। इन एफआईआर में जानलेवा हमला, सरकारी संपत्ति को नुकसान और हथियार लूटने जैसी धाराएं शामिल हैं। बताया गया कि किसानों के उपद्रव में 230 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए, जिनमें 2 पुलिसकर्मी आईसीयू में भर्ती हैं। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकाल रहे किसानों ने दिल्ली को जिस तरह जंग का मैदान बनाया, उसके बाद आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने वाले पुलिस की सख्ती को गलत नहीं बता सकते। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। दिल्ली की सड़कों पर पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई।
और बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। जगह जगह पत्थर बरसाए गए। ITU में तो एक प्रदर्शनकारी ने ऐसा उधम मचाया कि ट्रैक्टर पलट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यही नहीं, लाल किले के पास ऐसा उत्पात मचा कि पुलिस वाले जान बचाने के लिए भागते नजर आए और बाद में लाल किले पर 2 अलग अलग झंडे उस जगह लगा दिए गए जहां शान से तिरंगा लहरा रहा होता है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ट्रैक्टर रैली का आयोजन तो किया गया, लेकिन तय वक्त से पहले निकल पड़ी रैली ने तय रूटों की अनदेखी की। पुलिस की बार बार गुजारिश के बावजूद उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया और बैरिकेड्स तोड़ डाले। सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर से निकले आंदोलनकारी भी हंगामे पर उतर आए। पुलिस का आरोप है कि गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर से आए आंदोलनकारियों के एक बड़े समूह ने लुटियन जोन की तरफ जाने का प्रयास किया। जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका तो कई आंदोलनकारी हिंसा पर उतारू हो गए और इन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। बताया गया कि इस हंगामे के दौरान 8 DTC की बसों में तोड़फोड़ हुई, जबकि 17 दूसरे वाहनों को नुकसान पहुंचा। सड़कों को बंद करने के लिए लगाए गए 4 कंटेनर भी तोड़ दिए गए, जबकि 300 से ज्यादा बैरिकेड बर्बाद हो गए। इस हंगामे की जांच में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल भी शामिल की जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और उसकी नजर गैंगस्टर लखा सदाना पर है। पुलिस ने आंदोलन की आड़ में हिंसा फैलाने को लेकर गैंगस्टर लखा सदाना की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस पर हमला करने वालों में लखा सदाना और उसके करीबी शामिल थे। साथ ही लखा सदाना दिल्ली में हुई हिंसा में भी शामिल था। लखा सदाना पर पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। लखा सदाना किसान आंदोलन में काफी दिनों से सक्रिय है। दिल्ली में जैसा उत्पात मचा, उसका असर अब आंदोलन पर नजर आने लगा है। बीते कुछ दिनों से धरने वाली जगहों पर जैसी भीड़ रहती थी, अब वो कम होने लगी है। आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने वालों ने जो बोया है, अब उन्हें वही काटना पड़ेगा। दिल्ली में लाल किले और दूसरी जगहों पर किसानों के उपद्रव के मामले में किसान नेता राकेश टिकैत के 2 और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में राकेश टिकैत गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली को रोकने की कोशिश करने पर पुलिसकर्मियों को देख लेने की धमकी देते सुनाई दिए, तो दूसरे वीडियो में वो लाल किले और इंडिया गेट तक किसानों की रैली पहुंचने की योजना के बारे में बातचीत करते हुए सुनाई दिए, जिससे यह साफ हो जाता है कि किसानों ने पहले ही गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में बवाल करने की साजिश तैयार कर ली थी। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर। इससे पहले भी किसान नेता राकेश टिकैत का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ, जिसमें लोगों से लाठियों के साथ पूरी तरह तैयार रहने को वो कहते सुनाई दिए। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने पर खुद को घिरा देख राकेश टिकैत ने सफाई देने में भी देरी नहीं लगाई। सरकार मान नहीं रही, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है? झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल दिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए। आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। हमने ये कहा कि अपना डंडा लेकर आना, झंडा लगागा उसमें। बगैर डंडे का झंडा मुझे बता दो भाई कैसे लगता है। मैं आपकी बात मान लूंगा, अपनी गलती मान लूंगा, मुझे वो हुनर बता दो। अरे जब तिरंगा झंडा कभी जीवन में पकड़ा ही नहीं किसी ने, वो बता रहे बात। भड़काल लग रहे, मेरे को आतंकवादी हूँ, भड़काल लग रहा। मैं किसान हूँ, ट्रैक्टर और किसानों का नेतृत्व करता हूँ, उनकी लड़ाई लड़ता हूँ। तो ये 2 वीडियो राकेश टिकैत जो कि आंदोलन का नेतृत्व करे किसान नेताओं में से एक हैं, उनके 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में वो साफ तौर पर कोड वर्ड में समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि समझ जाइए, डंडा और झंडा दोनों लेकर पहुंचिए, और सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए थे। इस सब के बीच
दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दो सोशल मीडिया पर वीडियो राकेश टिकैत के दीपक अब सामने आ गए हैं। उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भले ही अभी पल्ला झाड़ा जा रहा हो, लेकिन बवाल की तो पहले से तैयारी थी, और इस तरह के भाषण और फिर कह रहे हैं कि हमारा हाथ नहीं था बवाल में। बिल्कुल निश्चित तौर पर गायत्री, क्योंकि देखिए राकेश टिकैत का जो ये बयान था, इस बयान को हमने लिया था, हमारे सामने ये बयान था कि कोई भी यहाँ पर ट्रैक्टर को नहीं रोक सकता, हम उसकी बक्खल उखाड़ देंगे। मतलब एक ऐसी लैंग्वेज थी जिससे जो किसान थे वो जोश में आ जाए, और यहाँ पर इसी तरह के भाषणों का खासा प्रभाव पड़ा है। जो किसान रैली शुरू हुई थी, शुरुआत से लेकर आखिर तक नेता जो थे उनके भाषणों का यहाँ पर प्रभाव था, क्योंकि किसान नेताओं को बखूबी पता था कि वो जिस तरह का बयान देंगे उस तरह का बयान वहाँ पर इस्तेमाल करके किसान जो है आगे बढ़ेगा। और यही वजह थी कि पुलिस के खिलाफ कोई खौफ नहीं था, और इसका पूरा सीधा सीधा फायदा इस आंदोलन में उग्र उपद्रवियों ने उठाया था। और यही वजह थी कि लगातार पुलिस पर हमला किया गया, एक जिला नहीं बल्कि हर जिले से चारों तरफ से पुलिस पर लगातार हमला किया गया था। और उसके साथ ही जो रूट प्रशासन की तरफ से दिए गए थे उस रूट का पूरी तरह से पालन जो है नहीं किया गया। जब 12 बजे रैली शुरू होनी थी तो 8 बजे ही शुरू कर दी गई रैली, तो जो बैरिकेड थे वो तोड़ दिए गए। तो कुल मिला के अभी जो है इस तरह के बयान अब जो है अपनी सफाई में वो भले ही देंगे, लेकिन ये बयान पहले आ चुके हैं जिनका अब यहाँ पर। ठीक है दीपक, लौट रहे हैं आपके पास। अब दिल्ली हिंसा के दो चेहरे जिनकी तलाश सबको है, इन दोनों पर ही कल हिंसा भड़काने का आरोप है। इन दोनों के नाम दीप सिद्धू और लखा सिंह सिधाना है। दीप सिद्धू ने कल लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया और इसके बाद लाल किले से फेसबुक लाइव भी किया। दीप सिद्धू किसानों को भड़काकर उन्हें लाल किले तक ले जाने का उन पर आरोप है। दिल्ली का दूसरा विलन है लखा सिंह सिधाना। कल की हिंसा में इसकी भूमिका जांच के घेरे में है। पंजाब के गैंगस्टर लखा पर पंजाब में कई केस दर्ज हैं, तो कई केस दर्ज हैं लखा सिंह सिधाना पर। दीप सिद्धू कल संगठन का झंडा, वहां से फेसबुक लाइव। दीप सिद्धू जिसको लेकर यह अंदाजा था, लगातार यह कहा जा रहा था कि किसान नेताओं को पता था कि दीप सिद्धू की तरफ से इस तरह की हरकत हो सकती है। सीधे लाल किले चलते हैं, पंकज कपाई हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पंकज, आशंका थी किसान नेताओं की, अब देखिए इस पूरे बवाल को लेकर के चूक कहां रही, किसकी लापरवाही रही, किसकी शय पर यह सब कुछ हुआ, यह जांच का विषय। लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उससे यह साफ तौर पर पता चलता है, यह सवाल उठता है कि किसान नेताओं को जब जानकारी थी तो फिर दिल्ली पुलिस से इसको लेकर बात क्यों नहीं की गई, क्यों टाइम से पहले रैली को रवाना किया गया? देखिए, सिंगू बॉर्डर से जो है वो परेड मार्च निकाली गई थी और 11:30 बजे का समय था, लेकिन 8 बजे ही। पंकज, रोकेंगे आपको इस बीच। एक बड़ी खबर, हिंसा में 93 लोगों को गिरफ्तार किया गया और यह गिरफ्तारी पश्चिम दिल्ली से हुई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त, बड़ी खबर इस वक्त की, हिंसा में 93 लोग गिरफ्तार किए गए हैं पश्चिम दिल्ली, जहां से 200 लोगों को हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ की जा रही थी। और अब जो जानकारी है उसके मुताबिक 93 लोग गिरफ्तार। तो 200 के करीब लोग हिरासत में लिए गए थे, उनसे पूछताछ चल रही थी। थोड़ी देर पहले हमने आपको ये अपडेट दिया, 200 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए थे, पूछताछ की जा रही थी उनसे लगातार कि आखिर कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। उस पूछताछ के आधार पर अब ये जानकारी कि 93 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दीपक बिष्ट ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, क्या जानकारी, 93 लोग गिरफ्तार? देखिए, बिल्कुल 93 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने जो है वो कर दी है। उसके साथ ही अभी और गिरफ्तारियां लगातार होते रहेंगी, क्योंकि जैसे जैसे पूछताछ चल रही है उसी तरीके से वेरिफिकेशन के बाद पुलिस उनके खिलाफ मामला दर्ज करते जा रही है। ये 200 लोग हैं जो दिल्ली के अलग अलग जगह से भी जिसमें शामिल थे, और साथ ही बाहरी जो जिला है और आउटर नॉर्थ, 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा उपद्रव हुआ था। और इसी को लेकर ये दोनों जिले जो वेस्टर्न जोन के अंदर आते हैं और उसी जिले से ये गिरफ्तारियां की गई हैं। पुलिस का कहना है कि आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि 200 तक ये क्रॉस हो जाएगा। बड़ी खबर दीपक, तो हिंसा में 93 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली हिंसा में ये पूरी कार्रवाई, इससे पहले 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ के आधार पर ये 93 लोग गिरफ्तार हुए हैं। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपक, यानी इनके खिलाफ सबूत मिले पुलिस को पूछताछ के बाद, उसके बाद इन पर कार्रवाई? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से सबूत के आधार पर इनको पूछताछ के लिए डिटेन किया गया था, उसके बाद इनसे पूछताछ की गई, क्योंकि जब पत्थर मारते हुए, गाड़ी को तोड़ते हुए, पुलिसकर्मी पर हमला करते हुए इन लोगों को देखा गया, तो उसके आधार पर इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। क्योंकि पुलिस ने पहले ही कहा था कि पुलिस पर हमला करने या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ जो 120 भी यानी पूरा षड्यंत्र प्लानिंग के तहत जो रचा गया है, उसके तहत ये सारी कार्रवाई की गई है। और पुलिस का कहना है कि अभी कई गिरफ्तारियां और होंगी, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे जाँच बढ़ती जा रही है उसी तरह से गिरफ्तारियां होंगी। और जो CCTV फुटेज या फिर जो
वायरल वीडियोस होते हैं इनको पुलिस कलेक्ट कर रही है, और उसके साथ ही जो वो लोग मौके पर चश्मदीद थे, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या फिर दूसरे लोग, उनके बयान ले जाने के बाद इस आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। और इसका आंकड़ा अभी काफ़ी बढ़ेगा और देखना यही होगा कि किस तरह से और दूसरे जोन में किस तरह की गिरफ्तारी होती है और किस तरह से इनकी धरपकड़ के लिए तैयारी करती है पुलिस। जी दीपक, लौटेंगे आपके पास। पंकज, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि आप बता रहे हैं कि किसान नेताओं ने इसीलिए मंच साझा नहीं करने दिया था दीप सिद्धू को, क्योंकि उनको लग रहा था कि हो सकता है इस तरह की साजिश हो, इस तरह की हिंसा हो सकती है। फिर क्यों बार बार राकेश टिकैत समेत तमाम जो किसान नेता थे वो ये कह रहे थे कि कोई साजिश नहीं है, दिल्ली पुलिस और सरकार दरअसल डराने के लिए इस तरह की बातें कर रही है कि कोई साजिश हो सकती है, कोई इनपुट है? हिंसक थे कि उनके पास हर तरह का हथियार। दिल्ली में आने से पहले, इससे जब शंभू बॉर्डर पर किसानों ने प्रोटेस्ट चल रहा था पिछले 3 महीनों से, तो उस समय भी एक अलग स्टेज पर दोनों लीडर जो हैं वो बैठे हुए थे। वहां भी किसान जो है उन्होंने वहां से भी दूरी बनाई हुई थी और अब लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि ये हमारे साथ नहीं है। लेकिन 25 तारीख को क्योंकि सिंगू पर 2 स्टेज हैं, एक स्टेज संयुक्त किसान मोर्चे की है जिसमें 40 जत्थेबंदियां और एक स्टेज किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की है, वो अलग स्टेज है, वहां से महज 50 मीटर की दूरी पर है। वहां पर 25 की रात को जो दीप सिद्धू हैं और इसके साथ साथ लखा सिधाना है, उन्होंने युवाओं को वहां पर उकसाया और वो स्टेज जो है वो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की। और इसी जत्थेबंदी ने ऐलान किया था कि वो जो दिल्ली पुलिस के साथ संयुक्त किसान मोर्चे का एक रूट मैप तैयार हुआ है उससे एग्री नहीं करते और वो अलग से जाएंगे, वो आउटर रिंग रोड तोड़ेंगे। और 25 तारीख की रात को ही जब स्टेज पर दीप सिद्धू और लखा सिधाना थे तो उन्होंने कहा। ठीक है पंकज, लौटेंगे आपके पास। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो दीप सिद्धू का है, जो लाल किले पर झंडा फहराने के बाद लोगों की नाराजगी बढ़ता देख वहां से भागकर सिंघू बॉर्डर पहुंचा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए दावा ये कि दीप सिद्धू जो यहां पर लोगों की नाराजगी देखकर यहां से भाग खड़ा हुआ और सिंघू बॉर्डर जा पहुंचा। हालांकि पुलिस को अब इसकी तलाश है। इस बीच आपको यह भी बताते चले कि गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद सनी देओल, जिनकी तरफ से दीप सिद्धू से कर लिया गया है किनारा, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा, लाल किले पर जो कुछ हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी हुआ है। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्विटर के माध्यम से यह साफ कर चुका हूं कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं है। तो सनी देओल, जिनकी तरफ से यह ट्वीट किनारा करते हुए। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र बब्बर का कहना है कि यह आंदोलन किसानों का नहीं है। उन्होंने दावा किया कि किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाई जा रही है। दीप सिद्धू इस पूरे मामले में बड़ा विलेन बन के, बड़ा खलनायक बन के सामने आया है। उसके फोटो वायरल किए जा रहे हैं और कई नेता, किसान नेता आरोप उठा रहे हैं कि उसका बीजेपी के साथ पहले से संबंध था। देखिए, इसके बारे में मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह दूं, जब व्यक्ति चुनाव लड़ता है, सनी देओल जी के साथ जो है उनको लिंक किया जा रहा है। जब व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो अनेकों प्रकार के लोग उसके साथ जुड़ते हैं और प्रत्याशी की मजबूरी होती है उस समय चुनाव के हालात को देखते हुए ये जाने बिना कि कौन व्यक्ति किस मनोस्थिति का है, वो कोई साथ चल रहा है तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं। और ख़ास तौर पे जब वो कोई सेलिब्रिटी हो, कोई फिल्म स्टार हो, तो निश्चित रूप से देश के प्रति, उसकी भावना के प्रति हम ये नहीं जान सकते कि उसके मन में क्या है। तो इसलिए, और जहाँ तक बात है सनी देओल साहब के उसको लिंक करने की, सनी देओल साहब दुनिया के जाने माने फिल्म एक्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और 6 दिसंबर को तो किसी को नहीं पता था कि 26 जनवरी को क्या होने वाला है। 6 दिसंबर को वो स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया के ऊपर ये क्लियर कर चुके हैं कि दीप सिद्धू के साथ उनका या उनके परिवार का किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। सेंट्रल दिल्ली में हुई हिंसा मामले में लखा सिंह सिधाना की भूमिका जांच के घेरे में है। जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक लखा सिधाना और उसके करीबियों पर दिल्ली पुलिस पर हमले का रोल सामने आया है और साथ ही लखा सिंह सिधाना दिल्ली में हुई हिंसा में सक्रिय था। लखा सिंह पर पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। लखा सिंह सिधाना किसान आंदोलन में काफी दिनों से सक्रिय है। तो दीप सिद्धू के साथ साथ लखा सिंह सिधाना पर भी जांच और पुलिस को इन दोनों की तलाश। इस सब के बीच पंजाब का गैंगस्टर है लखा सिंह सिधाना। एक दिन पहले ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों ने दिल्ली के नांगलोई में भी जमकर तोड़फोड़ की थी। तोड़फोड़ की कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें, जिनमें कुछ किसान
पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ करते दिखाई दिए, जबकि कई किसान ट्रैक्टर की मदद से बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ते हुए दिखे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर मचाया उत्पात की 4 तस्वीरें आपके सामने। और अभी तक 93 लोगों की गिरफ्तारी, 200 के करीब 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। पश्चिमी दिल्ली में नांगलोई भी उन्हीं में से एक है, वहां पर भी हिंसा हुई थी, वहां से भी लोगों को हिरासत में लिया गया था। और अब ये जानकारी के सबूतों के आधार पर पुलिस ने 93 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है और ये गिरफ्तारी की संख्या और बढ़ सकती है जल्द। तो किस तरीके से उत्पात मचा था उसकी ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्रेन में तोड़फोड़, बैरिकेड को तोड़ दिया गया था और पुलिस की गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की गई थी।